Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarding chapter 12, light. So today's topic is demonstration of existence of blind spot. The junction between the retina and the optic nerve is a point where there are no nerve cells, so no image formation takes place. And this spot is called blind spot. Activity 12.9 and figure 12.15. We take what we do in this activity. We take a paper sheet and we make a round mark and a cross mark on this paper sheet. The distance between the two marks, cross mark and round mark, is near about 6 to 8 centimeter. So what we do, we hold the paper sheet at our arm's length. जब हम आर्म को खोलते हैं तो फिर उसी लेंथ पे हम लेते हैं उसको हाथ में, और हम जो अगर लेफ्ट आई क्लोज करेंगे तो क्रॉस मार्क की तरफ हम कंटिन्यूअसली देखेंगे, तो और उस शीट को आहिस्ता 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 अपनी तरफ बढ़ाएंगे, अपनी आंखों की तरफ। तो जब वो करीब आता है तो राउंड मार्क डिसअपियर होता है, और जब यही हम रिपीट करते हैं, हम अपनी राइट आई बंद करते हैं और ये जो राउंड मार्क है, राउंड मार्क को हम कंटिन्यूअसली देखते हैं। राइट आई को बंद किया, राइट मार्क को कंटिन्यूअसली देख लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपर शीट को अपनी तरफ बढ़ा दिया, और ये जो क्रॉस मार्क है वो डिसअपियर होता है। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट है जहां पे ये इमेज नहीं बनती है रेटिना पे, एंड दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। नाउ परसिस्टेंस ऑफ विजन। हम जब मूवीज में स्टिल फोटोग्राफिक्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, और वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी आंखों पे फ्लश किया जाता है, उनको मूव हमारी आंखों के अक्रॉस किया जाता है, तो एट स्पीड फास्टर देन 16 पर सेकंड। तो इसकी वजह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं तो वो हमारे रेटिना पे, हमारे स्क्रीन, आंखों के स्क्रीन पे, रेटिना पे परसिस्ट करता है फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकंड। लिहाजा अगर इस 1/16 ऑफ ए सेकंड से ज्यादा स्पीड से 24 पर सेकंड, 23 पर सेकंड, 25 पर सेकंड, सो ऑन, तो क्या होगा? तो अगर ये एक सीक्वेंस से, एक ऑर्डर से इनको मूव कराएंगे तो हमें लगेगा ये जो स्टिल इमेजेस है, फोटोग्राफ्स है, तो हमें लगेगा कि ये जिन ऑब्जेक्टों के है ये इमेजेस और फोटोग्राफ्स, हमें लगेगा ये मूव कर रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट करता है, बरकरार रहता है ऑन रेटिना फॉर 1/16 ऑफ ए सेकंड। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में, एक्टिविटी 12.6। तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट्स लेते हैं और उनको हाथ में पकड़ते हैं, उनमें सुराख करते हैं, उनको बांधते हैं और फिर उनको जैसे फिगर में दिखाया है साइड बाय साइड रखते हैं, थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं बीच में, और जब उनको हम 16 पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो बर्ड है ये केज में है, मगर एक्चुअली क्या होता है? बर्ड एक कार्डबोर्ड पे उसकी फिगर होती है, उसकी डायग्राम होती है, और ये जो केज है वो दूसरे कार्डबोर्ड पे होता है। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। और जो मूवीज हम देखते हैं तो उनमें क्या करते हैं? तो उनमें ये जो नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स जो है उनको प्रॉपर ऑर्डर में फ्लश किया जाता है अक्रॉस आवर आईज, यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड, यानी 16 से ज़्यादा। तो और हम बहुत सारे पिक्चर्स एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो आई है
हमारे सभी ऑर्गन्स जो है वंडरफुल है, एक से बढ़कर एक है, और आई भी कुछ कम नहीं है। तो ये एक अल्लाह ताला का शाहकार है, कुदरत का शाहकार है ये। इससे हम न सिर्फ नज़दीक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और इससे हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो ये देखा गया कि नॉर्मल आई के लिए कितनी दूर से कंफर्टेबल हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर्स निकाला गया है कि हाउएवर ये विद द रेस्पेक्ट विद इन रिलेशन टू एज के लिहाज से ये चेंज होता है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अब कितनी इसको बोलते हैं नियर साइट 25 सेंटीमीटर्स कंफर्टेबल। और फार साइट क्या है हमारी आंखों की? तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने आंखों का साइज छोटा करते हैं। जैसे हम पीप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो आई लेंस है उसका जो क्रिस्टलाइन लिक्विड है वो जमा होता है, कंसंट्रेट होता है, बीच में मोटा हो जाता है। तो जब वो मोटा हो गया तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, उसका फोकस करने का पावर इंक्रीज होता है। तो ये इन्फिनिटी है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। और ये भी एज के लिहाज से वेरी होता है। अब कुछ पर्सन जो है उनमें मतलब आंखों की जो डिजीज है, कॉमन डिजीज प्रॉब्लम्स यंग एज में मोस्ट कॉमनली, ये जरूरी नहीं मगर मोस्ट कॉमनली ऐसा ही होता है। और ये ज्यादा कॉमन है क्या है कि हम नियरर ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह देख सकते हैं, मगर जो दूर ऑब्जेक्ट्स है न उनको हम अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, न हम उनको अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मायोपिया, यानी ये इसकी आंख मायोपिक आंख है। और इसको हम कनकेव लेंस डालते हैं करेक्ट नंबर का, प्रॉपर नंबर का, और इससे ये दूर होता है, इसकी करेक्शन होती है। और इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कुछ लोगों को दूर अच्छी तरह दिखाई देते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स, मगर दूर से अच्छी तरह दिखाई देने के बावजूद उनको नज़दीक दिखाई नहीं देता, वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो सुई में धागा परो नहीं सकते हैं, और बहुत अखबार पढ़ने में, किताब पढ़ने में डिफिकल्टी होती है उनको। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए कन्वेक्स लेंस प्रॉपर नंबर का देते हैं उसको, और इससे वो इसकी करेक्शन होती है। और ओल्ड एज में कॉमनली आईसाइट जो है वो फॉगी बनती है, फॉगी आईसाइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ वहाँ आई में कुछ डेवलप होता है, कुछ मटेरियल डेवलप होता है अराउंड द दिस आई लेंस। तो लिहाजा बिकमिंग आई लेंस क्लाउडी बन जाता है, और उस जो एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होता है नेट लाइक मटेरियल, वो नेट जाला बुनता है इस लेंस के ऊपर, और इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। और इसको आसानी से आजकल सर्जरी से इसको रिमूव किया जाता है, और ओल्ड एज में जो ये प्रॉब्लम होते हैं वो इसी सर्जरी, सिंपल सर्जरी से दूर की जाती है। तो ये दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। और कल के लिए हम केयर ऑफ आवर आइज और विजुअली चैलेंज्ड जो ब्लाइंड लोग हैं, दे कैन आल्सो रीड एंड राइट। फी अमानिल्लाह।